मूर्ति बनाने वाला पत्थर की मूर्ति को उल्टा करके उस पर पैर रख के और रेती से उसको रगड़ रहा, उसको चिकना कर रहा था। मस्तानी जी ने गाड़ी को रुकवाया और उससे पूछा कि भाई तू ये क्या करता है? कि जी मैं इसको चिकना करने के लिए इसको रेती से रगड़ रहा हूँ कि इसको दर्द नहीं होता है। कि जी इसके अंदर तो जान ही नहीं है, दर्द क्या होगा? तो तू जिंदा होकर और ये बेजान इस मूर्ति को तू इन जान वालों के जो इंसान जिंदे हैं उनसे पुजवाएगा तो तू कौन से नरकों में जाएगा? भाई ये मूर्ति जो तू कहता है कि इसके अंदर जान नहीं है और इंसान जो इनको पूजेंगे उनके अंदर जान है, तो तू कौन से नरकों में जाएगा? कि चेतन होके जड़ को पूजे, अकल काल ने मारी, दो पाई की मड़ी मसानी पूजे दुनिया से। इंसान चेतन है और जड़ चीज़ों को नमस्कार करता है। जो पत्थर है, पत्थर के अंदर एक तत्व होता है, वो भी जो पहाड़ के अंदर पड़ा है, झरनों में पड़ा है, वहाँ वो पत्थर बढ़ते हैं, उनकी वहाँ जड़ है। अगर उन्हीं पत्थरों को लाकर और यहाँ तोड़कर सड़क बना दी जाए तो सड़क बढ़ती नहीं होनी दिखेगी, आपने कोई नहीं दिखी। इसलिए संत कहते हैं इंसान के अंदर 5 तत्व हैं, सबको पता है। सारे ही ग्रंथ शास्त्र बताते हैं कि इंसान 5 तत्व का पुतला है। छठे तत्व का कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। जब छठे तत्व का पैदा नहीं हुआ तो आप विश्वास करिए, आप अपने अंदर थोड़ी समझ लाइए, ये दुनिया को सोचना चाहिए कि इंसान के अंदर 5 तत्व हैं और एक बार को मान लेते हैं उनका एक तत्व है पत्थर के अंदर। फिर अगर हम उसको नमस्कार करते हैं तो 4 तत्व तो ज़्यादा हुए, फिर भी हम श्रेष्ठ हैं। 4 तत्व ज़्यादा होकर और हम एक तत्व वाले के लिए शीश नवाएं, उसके लिए मत्था टेकें, तो मूर्ख कौन है? अब ये सत्य बात कहें तो ये दुनिया नाराज होती है। कभी सामने इसके बारे में अच्छी तरह खोला है, खूब अच्छी तरह समझाया, पाकड़ पूरा खोल दिया है। क्या कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, मुसलमानों को हिदायत किया है। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या वो खुदा बहरा हो गया है? तेरी आवाज़ यहाँ से सुन लेगा वो है? फिर हिंदुओं के लिए कहा है उन्होंने, हिंदुओं के लिए कहा है कि जो चाकी होती है कि पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली जो किस्सा खाए संसार। क्या अच्छी है वो चाकी जिससे कम से कम पिसाव हुआ तो हम जो अगर हमारा आटा होता है उससे हम रोटी बनाते हैं, इससे तो उसको पूजना चाहिए। संत लिहाज नहीं करते, पूरा पाखंड बोलते हैं। ये सारी दुनिया पाखंड में उलझी पड़ी है। इसलिए संत कहते हैं कि इन पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं बढ़ेगा, पत्थर बन जाओगे आप। न दया देगी, न सील, न क्षमा, न संतोष, न विवेक, न दीनता। कहते हैं ये तो बिल्कुल पत्थर हो गया। तो ऐसी सारी दुनिया पत्थर वही पड़ी है। उन्हें पता ही नहीं है कि राम कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों बेचारे अनजान हैं और बिना किस्मत की ये समझ में आता नहीं किसी के। हाँ जी। घर में कौन चीज है तेरी, सिर पर काल खड़ा है मेरी, सिर पर काल खड़ा है मेरी। कर दे दुआ मसाड़ की, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा, जागो कुटली जाम की। बैठा है ये माने नहीं देता। अभी आपको समझाया कि मोटी राधे श्याम की सारी दुनिया जो जो मानता है, जैसे कृष्ण जी को मानता है। कल ही ये प्रोग्राम निकला है? ये उनके लिए इशारा दिया है
वो अपने समय पर थे, ठीक है, लेकिन आज उनकी मूर्ति को बनाकर अगर हम पूजते रहें तो जन्म बर्बाद हो जाएंगे, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जब ये पता है कि बाहर के इल्म बिना उस्ताद के नहीं आते, तो मालिक की जो भजन बंदगी है या नाम है वो बिना उस्तादों के, बिना संतों के नहीं मिलता है। जब संत मिलते हैं, मालिक कृपा करता है, तब वो नाम देते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, फिर अंदर तसल्ली मिलती है। ये भक्ति करने का रास्ता पहले से चला आ रहा है, वो पहले भी यही था, आज भी यही है, आगे भी यही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुई है। चेंज हुई है तो हमारे अपने अंदर हुई है। हम दुनिया के पाखंड में उलझे पड़े हैं, पाखंड में पैसा भी खर्च कर देते हैं, टाइम भी खर्च कर देते हैं, दिमाग भी खर्च करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, रिजल्ट जीरो है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो जिनको नाम मिला है, ये किस्मत की बात है, इसकी कदर करो। बाबा मेर साहब जी, बाबा बकीर साहब जी जिन जिनको नाम दे गए, ये समझ लो, ये ना सोचो कि बाबा जी चले गए तो हम तो आज़ादी में रहेंगे, अब नाम नहीं जपेंगे, नहीं, वो हमेशा आपके लिए जिंदा है, वो हमेशा आपके लिए जिंदा रहेंगे, वो शब्द रूप में अंदर प्रकट रहेंगे। जब नाम जपोगे तो वो आप ही अंदर दर्शन देंगे। इसलिए संत कहते हैं, जो मौके के संत होते हैं उनका बख्शा हुआ नाम होता है, उसके अंदर करंट होती है, वो काम करता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते, बाबा मेरे साहब जी कहते थे कि भाई जहाँ तक यानी टट्टी पेशाब को भी हम जाएं, तभी जुबान हमारी मालिक की याद में हमेशा तर रहे, यादगिरी बनाए रखें हम। भाई सुबह शाम बैठना भी है, चलते फिरते भी करना है, हाथों से घर गृहस्थी के काम काज करो। बीवियाँ रोटियाँ बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, घर के काम करते हैं, हाथों से तो करते हैं, जुबान से मालिक का नाम करते। खाना बनाती हैं तो खाना बनाते टाइम, सब्जी को फ्राई करते समय हमें उस मालिक का जो बख्शा हुआ नाम है उसका स्मरण करते रहे, चर्चा करते रहे, शब्द बोलते रहे, तो खाने में स्वाद भी आएगा और जो खाएगा उसको तसल्ली भी मिलेगी। ये करके देख लो, ये करके देख लो, घर की साफ सफाई करो, खुशहाली से मस्ती से अपना शब्द भी बोलते रहो, वो मालिक सब कुछ करने वाला है। भाई हाजिर नाजिर जिंदा राम है, जिंदी ताकत है वो, लेकिन कोई उसको यानी उससे दोस्ती नहीं करता। जिन्होंने दोस्ती की है उनके सारे काम किए उसने, आज भी करता है। विश्वास की जरूरत है, ख्याल निकालने की जरूरत है। मालिक मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मालिक मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दीवार नहीं है। दीवार है तो हम अपने ख्यालों की है, जो हमारे ख्याल हमें रोक के खड़े हैं, बस इतनी देर है। उसके और हमारे बीच में जो दूरी है केवल एक बाल के मोटाई के बराबर है, जैसे सिर का बाल होता है, इतनी मोटाई दीवार है। बस इतने ही दीवार को तोड़ने में जुगों की जुग बीत जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, ये दीवार टूटने में नहीं आती। बोलो मालिक तो ऐसी चुटकी में मिल जाएगा, लेकिन ख्याल निकले तो कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठाओ उसको बिठाने के लिए, निकाल के तो देखो ख्याल। हमें ख्याल भरे पड़े दुनिया के, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है का उसको बिठाने के लिए। एक तो दिल है छोटा सा, अब हमें दुनिया भर रखी है, तो बताओ मालिक कहाँ बैठा है, जगह है ही नहीं। अभी हम सब बैठे हैं इतने बीच में, इतनी जगह थोड़ी है, और इसमें अभी 50 और प्रेमी बाहर आकर खड़े हो जाएं तो आपको निकलना पड़ेगा ना पहले बाहर, तभी तो वो बैठेंगे। और आप यहाँ जमे रहोगे तो वो तो बेचारे बाहर ही खड़े रहेंगे। ऐसे ही मालिक का प्यार है कि प्यार आए कैसे, अभी हम समझे नहीं संतमत को। जब दुनिया की हेरस और हवस जो हमारे अंदर भरी पड़ी है, जब तक ये खाली नहीं होती तब तक वो मालिक की प्रेम, उसकी भक्ति वो अंदर नहीं आती। किसी पात्र में कोई चीज़ भरी पड़ी है, उसको पात्र को जब खाली करोगे तभी दूसरी चीज़ आएगी। इसलिए संत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दुनियादारी के ख्यालात भरे पड़े हैं, जब तक ये निकलते नहीं तब तक मालिक मिलता है। ये सहज बात है। हाँ जी, हो गया। उठना मुकी तेरा जन्म मरे मुक जाएगा पुतली जाम की, तेरा जन्म मरे मुक जाएगा जागो पुतली जाम। गधा कीड़े मकोड़े बनते हैं, ये कर्मों की तो सजा है, लेकिन इसमें भी मालिक रियायत करता है। ये जूनियर दे तो देता है, अगर उसने हमारे कर्मों के हिसाब से कुत्ते की जूनी दे दी, उन जूनियों में भी रियायत है। कुछ कुत्ते ऐसे हैं कि जो एसी गाड़ियों में चलते हैं, ये से चिपड़ी हुई रोटी खाते हैं और खाते भी नहीं है, मना मना कर खिलाई जाती है। एक हमारे प्रेमी हैं, उन्होंने एक ऐसा कुत्ता पाल रखा है कि पूरा परिवार जब तक बैठता नहीं है तब तक वो रोटी नहीं खाता है।
पूरा परिवार बैठ जाएगा तो रोटी एक एक टुकड़ा सब्जी से लगा लगा के उसके मुंह में देते हैं। बोलो कैसा बंधन है, कैसा लेखा जोखा है। वो भी कुत्ता है, जूनी तो मिली है, जूनी तो मिली है, लेकिन रियायत फिर भी मालिक कर देता है। तो याद रखो, मालिक की महर से कर्मों का सिलसिला तभी कटेगा जब वो आपको नाम मिलेगा। नाम जो मिला है उसका अभ्यास करोगे तब कटेगा ये। हाँ जी। तू दंड कर मौका पावे, काले तोए करके रीछ न जावे। आज हो काले तोए करके रीछ न जावे। वो डंडा खूब लगावे, वो डंडा खूब लगावे। टूटे खाल गुलाम की, तेरा जन्म मरण मुझ जाएगा। जागो पुतले शाम की। कोई किसी नौकर किसी की घर काम करने जाता है, कोई महीनेदारी कोई नौकर रख लेता है, तो जैसा कहता है वैसा उसको करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा काल ने यहाँ गुलाम बना रखी है। अब वो सजाएं भी देता है, रीछ भी बना दिया, बंदर भी बना दिया। उनको कमा कमा के खिलाते हैं। ये रीछ है, बंदर है, ये कमा के खिलाते हैं। हाथ मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं, उसका लेना देना पूरा करते हैं। ऐसे ही वो संत कहते हैं कि भाई गधे को देखो टांगे में कैसे जुड़ते हैं, कि उसको अगर 1 कुंटल उसको खींचने की ताकत है और 2 कुंटल अगर वो उसके ऊपर बोझा लाद दिया तो मना तो नहीं कर सकता, उठेगा, बैठेगा, खींचेगा। ये सजाएं हैं। कितने कितने उसको सजाएं दे दिए। जीते जी मुंह में लोहे की लगाम सरिया डाल देते हैं। बोलो आज यहाँ गुटखा पूरे दिन ऐसी गुटखा खाते रहते हैं, जैसे गधे वो लगाम को चपता रहता है पूरे दिन, उस लोहे को वो चपता रहता है। शाम को ला कर उसको टांग देता है वो। देखो ऐसी सी सजाएं हैं ये। ऊँट को देखो कि भजन पे रहेगा ऊँट बड़े, नाक नकेल पीठ पे कांठी, ठोड़ी दांत जड़े, भजन बिन है गई ऊँट बड़े। बोलो भजन के बिना सारी दुनिया ऐसी हालत गफलत में पड़ी है, हैं? तो कैसी कमर बना रखी है उसकी। देख लो, ये भजन के बिना है। कबीर साहब कहते हैं ये भजन के बिना ये हालत होनी है, कोई रोक नहीं सकता। अब मत मानो आप, संत कहते हैं मत मानो अभी, लेकिन आगे वो ऐसी जूनी में भेजेगा कि आपको राजी राजी कुराजी मानना पड़ेगा। कुराजी भी मानना पड़ेगा। नाक में नकेल पड़ जाती है ऊँट के, वो ऐसा खींचता है कि जैसा कि ऊपर को फट ही जाएगा, लेकिन उसे ऐसी आदत पड़ गई है कि बस वो तो खींचने से ही भाग दौड़ना, तो काबू नहीं आता है वो। बोलो ये जूनियाँ हैं, जूनियों की सजाएं हैं ये, हम इनको समझ नहीं पाते। हाँ जी। 600 मस्ताना तू कर लेने की कमाई।